नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रामर माउंट पे स्वागत है। जैसा कि हम डील कर रहे हैं एंटोनिम और सिनोनिम की सीरीज हम डील कर रहे हैं। आज ये मेरे लगभग 7वीं से 8वीं वीडियो है जिसे मैं यहाँ डील करने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है कि हम बंधुगण या साथी भाई लोग हम मिलकर साथ एंटोनिम और सिनोनिम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इटर्नल। इटर्नल मतलब क्या होता है? शाश्वत। इटर्नल मतलब शाश्वत होता है, ठीक है। इटर्नल मतलब शाश्वत, जो कंटिन्यू चले, जो परपेचुअल हो, कंटिन्यूअस हो, एजलेस हो और एवरलास्टिंग हो। यानी क्या हो हमारा? परपेचुअल हो, कंटिन्यूअस हो, एजलेस हो, एवरलास्टिंग हो, ठीक है। क्या हो? परपेचुअल हो यानी शाश्वत, शाश्वत या हमेशा, हमेशा चलने वाला या रहने वाला, चलने वाला या रहने वाला, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम? इटर्नल बोलते हैं, शाश्वत बोलते हैं। परपेचुअल, PERPETUAL, PER, परपेटुअल, परपेटुअल मतलब शाश्वत। इसकी दूसरी मीनिंग है फॉर एवर, फॉर एवर, दूसरी मीनिंग है फॉर एवर, हमेशा, हमेशा रहने वाला, ठीक है। परपेचुअल, शाश्वत। और इसका थर्ड मीनिंग है एजलेस। थर्ड मीनिंग क्या है? एजलेस, यानी जिसकी कोई एज ना हो। और फोर्थ है एवरलास्टिंग, एवर लास्टिंग यानी हमेशा चलने वाला, ठीक। ये हमारा क्या है? परपेचुअल का सिनोनिम है, यानी कि परपेचुअल, फॉर एवर, एजलेस, यानी इटर्नल का क्या है? हमारा सिनोनिम है, ठीक है। हम आते हैं अपने एंटोनिम की तरफ। हमारी रेड पेन गायब हो गई है, अपने साथी महोदय से उम्मीद करते हैं हमारी रेड पेन ढूंढ के दे देंगे। तो रेड पेन मिल गई। आइए हम देखते हैं एंटोनिम, ठीक। एंटोनिम कोई परपेचुअल है, शाश्वत है, हमेशा चलने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टेम्परेरी कर दें किसी को, टेम्परेरी, टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी, टेम्परेरी कोई चीज़ क्या है हमारी? परपेचुअल है, फॉरएवर है, एजलेस है, एवरलास्टिंग है, उसको क्या कर दें हम? टेम्पोररी कर दें, ठीक है। क्या कर दें? टेम्पोररी कर दें। और कोई चीज़ जैसे देखिए हमारी क्या होता है, हमें प्रोविजनल क्या मिलती है? मार्कशीट प्रोविजनल हमें सर्टिफिकेट मिलता है। प्रोविजनल क्या होता है? वो लगभग 6 महीने के लिए वैलिड होता है, ठीक है। प्रोविजनल, प्रोविजनल मतलब जो लगभग 6 मंथ के लिए वैलिड होता है हमारा, क्या होता है? प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। जैसे हमें डिग्री के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, कहीं मुझे डिग्री की अगर आवश्यकता है तो हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा के अपना काम चला देते। अब कोई चीज़ एवर लास्टिंग है तो क्या कर दें? उसे हम लिमिटेड कर दें। क्या कर दें? लिमिटेड कर दें। क्या कर दें? लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए कर दें, यानी शॉर्ट टाइम। कोई चीज़ हमेशा के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए कर दें। अब शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज़ एवर लास्टिंग है, कोई चीज़ मूवमेंट कर दें। मूवमेंट मतलब क्षणिक होता है, यानी मोमेंट्री, क्षणिक तौर के लिए कर दें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इटर्नल का एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। इटर्नल का एंटोनिम क्या होगा हमारा? सॉरी, टेम्परेरी हो जाएगा। टेम्परेरी, प्रोविजनल, लिमिटेड, शॉर्ट टाइम, मोमेंट्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। और हम इसका सिनोनिम देखते हैं। हमारा सिनोनिम होगा परपेचुअल, शाश्वत, फॉरएवर। परपेचुअल, शाश्वत इसे बोलते हैं, ठीक है। फॉरएवर हमेशा, ठीक है। एजलेस मतलब जिसकी कोई नाउम्र हो, यानी ताउम्र, हमेशा चलने वाला। एवरलास्टिंग मतलब जो खत्म ना हो, एवरलास्टिंग मतलब जो खत्म ना हो, ठीक है, जो खत्म ना हो। इसे मतलब ये अलग अलग मीनिंग है इसकी, मतलब कुल मिला के हमारा क्या है? शाश्वत का ही सेंस देती है। सारी मीनिंग हमारी क्या है? शाश्वत का ही सेंस देती हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये हमारा आज का पहला वर्ड है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एक्सेप्शनल है हमारा वर्ड। एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है? साधारण होता है। कोई चीज़ साधारण है, हम कॉमन कर देंगे, ऑर्डिनरी कर देंगे, ठीक है। कोई चीज़ साधारण है तो कॉमन करेंगे, ऑर्डिनरी करेंगे, अनरिमार्केबल कर देंगे, ठीक है।
और अब नॉर्मल कर देंगे। कोई चीज़ एक्सेप्शनल है तो असाधारण है, ठीक है, तो उसे रिमार्केबल कर देंगे। ठीक, अनकॉमन कर देंगे, अनकॉमन कर दें, रिमार्केबल कर दें। ठीक है, अनकॉमन हो गया, रिमार्केबल हो गया, अब नॉर्मल हो जाएगा। कोई चीज़ अगर हमारी क्या है, हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? हमारा नेक्स्ट वर्ड भाई देखते हैं एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है? असाधारण। असाधारण, असाधारण मतलब जो साधारण ना हो, यानी कि जो साधारण ना हो, बहुत क्या हो, रिमार्केबल हो, अनकॉमन हो, ठीक है, स्पेशल पर्सन हो, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, है ना। कोई चीज भाई एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो कॉमन होगी तो वो क्या हो जाएगी? अनकॉमन हो जाएगी, अनकॉमन हो जाएगी। ठीक है, कोई चीज अनकॉमन होगी तो उसके और क्या कह सकते हैं हम? अनकॉमन की चीज को रिमार्केबल कह सकते हैं। रिमार्केबल कह सकते हैं। रिमार्केबल के बाद में अब नॉर्मल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, ठीक है, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, ठीक है, इसे अब नॉर्मल पढ़ा जाता है। अब यानी कि हम देखते हैं हमारा क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हमारा क्या है? असाधारण हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब सामान्य से बहुत अधिक हो, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अनकॉमन, जिसके पास सामान्य से क्या हो? हट के हो। रिमार्केबल, जिसे हम क्या करें? चिन्हित कर सकें, हाँ भाई ये बहुत जीनियस है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब नॉर्मल मतलब नॉर्मल से बढ़ के। अब देखिए, अब नॉर्मल है, अनकॉमन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसे क्या कर दें? ऑर्डिनरी कर दें, ऑर्डिनरी कर दें, इसे कॉमन कर दें, अनरिमार्केबल कर दें। ठीक, अब नॉर्मल से नॉर्मल कर दें, क्या हो जाएगा हमारा? ये एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? ये एंटोनिम हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम एक्सेप्शनल का, हमें अगर मिलेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमारा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड हमें मिल जाएगा। इसका रिमार्केबल भी नियरर मीनिंग है, रिमार्केबल भी नियरर मीनिंग है। अगर इसका एंटोनिम हम देखना चाहें तो ऑर्डिनरी मिल जाएगा, सामान्य, ठीक है। उसके बाद अनरिमार्केबल मिल जाएगा, कॉमन भी मिल सकता है, लेकिन क्या है? इसकी दूर की मीनिंग होगी, ठीक है, इसकी वीक मीनिंग होगी, वीक फॉर्म होगा, लेकिन ये क्या है? नियरर मीनिंग है दोनों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। जो ये हमारी एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज चल रही है, ये लगभग थोड़ा और बची है, मे बी ख़त्म होने के कगार पे है, या जो पुराने या लास्ट ईयर में आए हुए वर्ड हैं उनको हम डील करने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्ड तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कभी यही एक्सेप्शनल हमारा क्या बन जा रहा है? बन जा रहा है मेन वर्ड, कभी हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेन वर्ड बन जा रहा है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेन वर्ड बढ़ जा रहा था, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं ना, हमें भाई उसे छोड़ना पड़ेगा ना। ये मत कहिएगा कि पता लगे कभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख लो मेन वर्ड में, बोलो सर पढ़ाया नहीं है। भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ बता दे रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई मीनिंग लिखिए ना इतना। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी का ये क्या है? सिनोनिम है, ये एंटोनिम है, ये भी सिनोनिम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेन वर्ड के तौर पे ही आए। ऐसे वर्ड जब जो हमें मिल रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं? लीव कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो? टाइम ना किलो, यानी टाइम बचे, और प्लस हमारी मतलब वीडियो भी कंप्लीट हो जाए, और हम अच्छे से अच्छे वर्ड को हम आपको दे भी पाएँ, और शॉर्ट टाइम में, जल्दी में ज़्यादा वर्ड देने का प्रयास करें। ठीक है, चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है ग्लूमी। अब देखिए, ग्लूमी एक बार आ चुका है, फिर से बन गया। हमारा ग्लूमी सिनोनिम में आया था, एंटोनिम में ग्लूमी मिला है, लेकिन अब यहाँ प्रीवियस ईयर में इसको मेन वर्ड बना दिए हैं। अब मेन वर्ड बना दिए हैं तो हमने कहा एक बार इसको फिर से डील करा देते हैं। अगर डील करा रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि ग्लूमी लिखने से पहले, हमारे ग्लूमी लिखने से पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, और ग्लूमी से आने वाले शब्द, ठीक है,
जितने होंगे आप लिख डालेंगे, आप लिख डालिए, उसके बाद मिला लीजिए। ग्लूमी क्या हो जाएगा, मैंने बताया था सैड होता है, ठीक है, मर्की होता है, डार्क होता है, डल होता है, ठीक है, सारो होता है, डिस्मल होता है। सारो हो जाएगा, डिस्मल हो जाएगा, ठीक है, सारो हो जाएगा, डिस्मल हो जाएगा, डल हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डील कराने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपको कई बार ग्लूमी डील कराया गया है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने एंटोनिम की तरफ। अब कोई क्या है, सारो है, तो कोई हैप्पी हो जाएगा। अब देखिए इसको इतनी बार करा दिए, ग्लूमी इतनी बार हो गया है, कई बार मिल गया है, तो अब इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब हाँ हाँ आ रहा आ रहा। आप ऐसे धीरे धीरे वर्डों को डील करते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमें आ रहा है, अरे अब क्या लिखवा रहे हो गुरुजी, हमें आ रहा है, ऐसे ऐसे अब आपके अंदर फीलिंग आएगी, धीरे धीरे आने लगेगी, ठीक है। तो डिस्मल है, डार्क है, मर्की है, ठीक है, MURKEY मर्की है, MURKEY मर्की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, दुख हो जाएगा। ये सारी हमारी मीनिंग किसकी है, दुख की हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हैप्पी है, कोई डल है, कोई मर्की है, मर्की है भाई ब्राइट कर दो, ब्राइट मतलब चमकीला है, चमकीला मतलब खुशी का माहौल है, रेडियंट कर दो, ठीक है, जॉय कर दो, गे कर दो, जुबिलियंट कर दो, सब कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जॉय, जुबिलियंट, हैप्पी, रेडियंट, ब्राइट, गे हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब ग्लूमी के एंटोनिम हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ग्लूमी कई बार हमारा डील हो चुका है, तो उम्मीद है कि आपको ग्लूमी याद होगा और आपको ये सारे वर्ड भी याद होंगे, जॉय, ग्लूमी, रेडियंट, ठीक है, ब्राइट, हैप्पी, गे, ठीक है, जुबिलियंट, ठीक, ये हमारे एंटोनिम है ग्लूमी के। अब ग्लूमी सिनोनिम कौन कौन से, मर्की हो गया, डल हो गया, अनहैप्पी हो गया, ठीक है, मेलांकली हो गया, अभी मेलांकली बताए थे, मेलांकली अच्छा वर्ड है, ठीक है। यहाँ एक अच्छा वर्ड आया था क्या, डेसिमल, एक अच्छा वर्ड यहाँ क्या मिल गया था, डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल हो गया, मेलांकली हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, ग्लूमी के सिनोनिम्स हैं, ठीक, क्या हैं, ये हमारे ग्लूमी के सिनोनिम हैं, इनको हमें ध्यान देना है। मेलांकली हो गया, मेलांकली हो गया, सारे वर्ड क्या है, बहुत नियर मीनिंग है। अगर आपको याद है समझ लिया आपका काम हो रहा है, धीरे धीरे आप अच्छे रास्ते पे हैं, ठीक है। हम चलते हैं हारमनी। आइए अब जैसे हारमनी मतलब आप हमारे क्लास के साथ हारमनी बना के चलिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हारमनी, हारमनी मतलब तालमेल, तालमेल, ठीक है, हारमनी मतलब तालमेल। जैसे कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, गुडविल हो गया, यूनिटी हो गई, कोऑपरेशन, गुडविल, यूनिटी, फ्रेंडली, कॉर्डियल, ठीक है, एमकेबल, ये सब क्या है हमारे फ्रेंड से समझो, हारमनी तालमेल से। जैसे किनशिप हो गया, ठीक है, किनशिप हो जाएगा, किनशिप, ठीक, किनशिप हो गया हमारा। कोऑपरेशन यानी कोऑपरेशन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, तालमेल बैठाना, ठीक है, कोऑपरेशन। उसके बाद फ्रेंडशिप हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, गुडविल, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, ये हमारे क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। अब भाई किसी से हमारी हारमनी है तो क्या हो जाएंगे हम लोग, किसी से एग्रीमेंट है, हारमनी है तो क्या क्या एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे हारमनी है तो हम डिसएग्रीमेंट कर दें, डिसएग्रीमेंट, ठीक है, DISHREEMENT, डिसएग्रीमेंट कर दें यानी हम नाराजगी व्यक्त कर दें। किसी को हम क्या करें, डिसलाइक कर दें, क्या कर दें, डिसलाइक कर दें, यानी कि हम लाइक करते हैं, हमारे क्या है, हारमनी है, हम डिसलाइक कर दें, ठीक है, हमारी क्या है, डिसलाइक कर दें, ठीक। अब भैया गुडविल है तो इल बिल कर दो, इल बिल, हमारी क्या उनसे द्वेष है, क्लैश कर दो, क्लैश मतलब आपसी कला हो जाएगा। तो ये हमारे हारमनी है, हारमनी मतलब तालमेल, फ्रेंडशिप यानी किनशिप, यानी हमने क्या किया, किनशिप कर लिया, कोऑपरेशन, गुडविल, फ्रेंडशिप, क्लैश, इल बिल, डिसलाइक, डिसएग्रीमेंट, ये हमारे सिनोनिम हो जाएंगे और ये हमारे एंटोनिम हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सारी बातें लर्न हो रही होंगी और लर्न करते रहिए भाई,
लर्न भी करना है। अगर लर्न नहीं करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। लर्न करते रहना है, ठीक है। यानी क्या है हमारा, क्लैश है, इलबिल है, डिसलाइक है और डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनिम। ठीक, तो आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। उम्मीद है कि सारे वर्ड समझ में आए होंगे। अगर कोई वर्ड आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आप कमेंट में जरूर करके बताएं। उसका साक्ष्य या प्रमाण देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। किनशिप मतलब जैसे होता है सगे संबंधी। कोऑपरेट मतलब एक दूसरे से संबंध बनाना, तालमेल। गुडविल मतलब एक दूसरे से अच्छी इच्छाएं हो आपके पास, उनकी अच्छी सोच हो, आप उनके शुभचिंतक हो। फ्रेंडशिप मतलब है ही जानते हो, कोई तालमेल बिना फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती। गुण मिले फ्रेंडशिप होती है कि अवगुण मिले फ्रेंडशिप होती है, बताओ। गुण मिलने पे फ्रेंडशिप होती है कि अवगुण मिलने पे, बताइए। गुण अवगुण दोनों मिलता है तो हमारी क्या होती है, फ्रेंडशिप होती है। हाँ, कहा नहीं आता जैसे। तो हमारा क्या है ये नेक्स्ट वर्ड, डिसएग्रीमेंट, डिसलाइक, इल बिल, क्लैश, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा जुबिलियंट। नेक्स्ट वर्ड जुबिलियंट। अभी देखिए जुबिलियंट, ग्लूमी में मैंने बोला था ना, जुबिलियंट मतलब क्या होता है, उत्साहपूर्ण, हैप्पी होना, गे होना, जुबिलियंट होना, ठीक है। ये हमारा अभी लास्ट वर्ड डील किए हैं, फिर हमारा जुबिलियंट हमारा मेन वर्ड बन के आ गया। जुबिलियंट, जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब उल्लास या उत्साह, खुशी, सब होता है लगभग भाई, सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। इकेस्टसिक, इकेस्टकी मतलब क्या होता है हमारा, सुख की अनुभूति। इकेस्टिक, ठीक है। इकेस्टिक मतलब क्या होता है हमारे, आनंद की परम सीमा, आनंद की परम सीमा, यानी कि आनंद की चरम पर पहुंच जाए हम लोग, ठीक है। उसके बाद रिजॉय, रिजॉइस मतलब खुशी, रिजॉइस मतलब खुशी, ठीक है। रिजॉइस खुशी, आनंद। अब इसमें हैप्पी, गे और ये सब जोड़े तो फिर वही है, फिर हो जाएगा मोनोटोनस हो जाएगा। हैप्पी, गे, जॉय सब जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी पता है, ठीक है। सारोफुल आते हैं इसके, देखते हैं हम क्या है, सारोफुल, सैड। अब सारोफुल लिख दिया तो सारो में आने वाले जितने वर्ड हैं आप लिख सकते हो भाई। सारोफुल हो गया, सैड हो गया। अभी देखिए जुबिलियंट था, अभी लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, ग्लूमी पढ़ा, लिख दो भैया ग्लूमी। ग्लूमी मतलब दुख, उदास, है ना, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या है, जुबिलियंट वर्ड है। अब जैसे धीरे धीरे जब ओवरलैप कर रही हैं, हमें ये वर्ड याद करना ज़्यादा जरूरी हो गया, ठीक है। ये वर्ड याद करना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो गया है। अब इकेस्टिक, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, नया वर्ड है, अच्छा वर्ड, इसको याद कर लीजिए। रिजॉइस मतलब क्या है, आनंदित होना। अब इसमें यही दो वर्ड नए मिल गए हमको, दो वर्ड याद कर लीजिए। और उसके बाद सारो, सैड, ग्लूमी, मर्की, डेल, फूल, ये सब तो मिल ही रहे हैं बार बार, ठीक है। इनको याद करने की जरूरत नहीं, वो आपको याद हो गए होंगे, उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे सारे वर्ड। आपको ये वर्ड याद करना, ये वर्ड दोनों क्या है, नियर के वर्ड हैं, ठीक है। जुबिलेंट मतलब उत्साह, उल्लास, खुशी। आप इसे नोट डाउन करते रहिए, आप एक कॉपी मेंटेन जरूर करते रहिए। आपकी अपनी जो नोट्स होगी, आने वाले समय में आपके पास इतने सारे वर्ड हो जाएंगे कि आप के पास बहुत सारे वर्डों की क्या होगी, लिस्ट हो जाएगी। और हाँ, कल से या परसों, यानी कि मे बी आने वाले कल से, ठीक है, तो हम किसकी इडियम्स, फ्रेज की क्या कर रहे हैं, सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। किसके लिए, बीपीएससी के लिए, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेज की सीरीज लॉन्च कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। लगभग हर वीडियो में 60 क्वेश्चन हम डील करेंगे, हर वीडियो में लगभग 60 क्वेश्चन हम डील करेंगे। उन 60 क्वेश्चन में हम आपको बता दें आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है वो। अगर
आपको वो 60 क्वेश्चन अगर आपको मिल जा रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट के आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा और वहाँ से आपको पीडीएफ लेनी होगी। आपको वहाँ से पीडीएफ ले लेनी होगी। पीडीएफ कल आपको अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ कल आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से ग्रामर माउंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप पीडीएफ लीजिए। 60 क्वेश्चन की सीरीज है, बढ़िया, मतलब टॉप क्लास का हमारा क्वेश्चन है वो, जो कि बीपीएससी के लिए हमने तैयार कर रखा है, बीपीएससी के लिए। तो देखिए, अब जैसे अब इसका कहने का सेंस ये है, पर्पज ये है कि अब हम बताते हैं कैसे उसको हम एलोबरेट करेंगे, कैसे उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अब मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है ये, उसके लिए हमें 4 ऑप्शन मिल गए, ठीक है, 5 ऑप्शन मिल गए, मोर देन 1, यानी हमने 4 ही ऑप्शन रखे हैं, 5वां ऑप्शन नहीं रखा, 4 ही ऑप्शन रखे हैं ABCD, ठीक है। ये स्पेशली पढ़ा रहे हैं बीपीएससी के लिए, लेकिन हम कर रहे हैं किसके लिए, हर जगह काम आएगी। बीपीएससी हो या DSSB हो, TGT हो, PGT हो, यूपी TGT PGT, मतलब हरियाणा TGT PGT, दिल्ली TGT PGT, चाहे जहाँ, उत्तराखंड TGT PGT, चाहे जहाँ की हो, सब जगह काम आएगा, ठीक है। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एडियंस फ्रेज, यानी कि ये एडियंस फ्रेज ना होकर ये वन वर्ड है, ठीक है। अभी वन वर्ड की सीरीज स्टार्ट हो रही है, अभी वन वर्ड की स्टार्ट हो रही है, फिर आने वाले दिनों में उसके एक ही दिन बाद हम इडियम्स की भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है, तो इसके 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन मान लो B सही हो गया, ये तीनों ऑप्शन, ठीक है, इन तीनों ऑप्शन को हम इलैबोरेट करेंगे, बताएंगे अच्छे से ये किसके लिए आते हैं, इनकी मीनिंग क्या है, और मैं भी उम्मीद है कि इनकी मीनिंग के साथ साथ हम कुछ एंटोनिम सिनोनिम भी जोड़ देंगे, जो आप यहाँ इस सीरीज को डील कर रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम की, एंटोनिम और सिनोनिम की सीरीज यहाँ डील कर रहे हैं, वहीं उसी से रिलेटेड सारे वर्ड, लगभग यहाँ से रिलेटेड सारे वर्ड आपको कहीं ना कहीं यहाँ भी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कुल मिला के आपको हम हर माहौल में आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, हर वातावरण में आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, चाहे जो पढ़ाएंगे आपको एंटोनिम सिनोनिम वर्ड पावर हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमें बेनिफिट, कि हम 1 वर्ड पढ़ने के साथ साथ में 3 वर्ड एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ये तो सही है, इसके लिए हम जान ही जाएंगे, लेकिन ये किसके लिए आते हैं, 3 वर्ड एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा बता देंगे, तो उसमें हम कई सारे वर्ड पढ़ेंगे, तो हमारी ये क्या होगी, वर्ड पावर हमारी धीरे धीरे करके मजबूत हो जाएगी, आने वाले दिनों में वर्ड पावर हमारी मजबूत हो जाएगी। तो हम इसी कड़ी में चलते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, पीडीएफ वहीं अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा ग्रुप बना नहीं कि हम व्हाट्सएप पे हम सेंड कर सकें, अभी हमारा परिवार छोटा ही है, बहरहाल 300 हो गए हैं हमारे परिवार में, लेकिन एक फिर भी टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, ग्रामर माउंट नाम सर्च करिए, ठीक है, वहाँ आपको मेरी डीपी दिखेगी और वहीं से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। कैसे पढ़ाना मैंने बता दिया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा, अभी जुबिलियंट था, जुबिलियंट मतलब उत्साह होता है, खुशी होता है, उल्लास होता है, हर्ष होता है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है लेटेंट। लेटेंट मतलब कोई चीज जो छिपा हुआ हो, लेटेंट, ठीक है। लेटेंट मतलब क्या होता है हमारा, जो छिपा हुआ हो, लेटेंट मतलब छिपा हुआ। अब छिपा हुआ सेंस में बहुत सारी मीनिंग आती है, छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ यानी कोई चीज हिडन है, ठीक है, हमारी क्या है, कोई चीज हिडन है, अनकवर है भाई, ये सॉरी कवर है, कवर है, छिपी हुई है, कोवर्ट है, कोवर्ट मतलब सीक्रेट में अभी छिपी हुई है चीज, ठीक है, COVERT, ठीक है। अब हम इसके एंटोनिम देख लेते हैं। कोवर्ट का हमारा एंटोनिम क्या होता है, ओवर्ट हो जाता है, क्या होता है, कोवर्ट का एंटोनिम क्या होता है हमारा, ओवर्ट हो जाता है, ठीक है। ओवर्ट पर ऑब्वियस लिख लो, ऑब्वियस, ठीक है, OBVS, सॉरी ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब क्या होता है, जो उजागर हो हमारा, ठीक है, ऑब्वियस मतलब जो उजागर हो, ओवर्ट मतलब जो उजागर हो, यानी कि जो हमें बाहरी तौर पे दिखे, हिडन ना हो, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इविडेंट होता है एक वर्ड, इविडेंट, इविडेंट मतलब ये होता है क्या हमारा, छिपा हुआ, सॉरी छिपा हुआ का एंटोनिम है, ये स्पष्ट होता है इसका मतलब, इविडेंट। अब देखिए, अगर हम
ये छिपा हुआ है, कोवर्ट है, कवर है। अगर इसका हम एंटोनिम बताना चाहें तो बहुत बता सकते हैं, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बहुत सारे हैं, स्पष्ट है, ठीक। ये क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ओपेक सब हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, किसी न किसी वीडियो में आपको जरूर मिल जाएंगे सारे वर्ड। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्ड डील करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम बढ़ते हैं। जैसे जो नए वर्ड मिल जा रहे हैं उनको हम डील कर ले रहे हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट लिख दें, ओपेक लिख, यहाँ ओपेक लिख दें, यहाँ ट्रांसपेरेंट लिख दें, क्या मतलब है? क्योंकि हम कई बार उसको बता चुके हैं, लेकिन यह है कि कई बार बताते रहेंगे, आपके दिमाग में छप जाएगा। तो अब जान लीजिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? स्पष्ट हो जाएगा। अभी ओपेक लिख दें, स्पष्ट हो जाएगा, छिपा हुआ लिख दें, ठीक। फॉगी लिख दें, हिडन हो गया, फॉगी हो गया, मर्की हो गया, डल हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा? लैटिन मतलब छिपा हुआ। अब यहाँ पर क्या लिख दें? ओपेक, ट्रांसपेरेंट का ओपेक लिख दें, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे इस तरह। तो आप धीरे धीरे सारे वर्डों को आप तैयार करते रहिए। अब लैटेंट के बाद में हम देखते हैं अपना नया वर्ड हमारे पास। लैटेंट के बाद में मीगर मतलब क्या होता है? अल्प होता है। मीगर मतलब अल्प, अल्प मात्रा में। ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है, मीगर, ठीक है, आज का हमारा लास्ट वर्ड है। देखते हैं मीगर। मीगर मतलब अल्प, अल्प मतलब लाइक, कमी, ठीक है, किस चीज़ की कमी, ठीक है, अल्पता। ये क्या हो जाएगा हमारा? कोई चीज़ हमारे पास क्या है? मीगर है, क्या होगा? इनएडिकेट हो जाएगा, लायक हो जाएगा, ठीक है, लायक हो जाएगा, और स्कैर्सिटी हो जाएगा, और डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी होता है, जैसे डिफिशियंसी ऑफ ब्लड हम लोग कहते हैं, स्कैर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? पॉसिटी हो जाएगा, पावर्टी हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए हमें क्या है? पॉसिटी, पॉसिटी मतलब कमी, लायक मतलब कमी, ठीक है, इनएडिकेट, इनएडिकेट मतलब कमी, ठीक है, इनएडिकेट मतलब कमी, एडिकेट मतलब अधिकता। डर्थ एक वर्ड है, डर्ट, डर्थ मतलब कमी, ये अच्छा वर्ड है, डर्थ मतलब कमी। पॉसिटिव भी अच्छा वर्ड है, पॉसिटिव भी अच्छा वर्ड है, डर्थ मतलब कमी, इनएडिकेट, डर्थ। पॉवर्टी लिख लो, पॉवर्टी हो गया, ठीक, पॉवर्टी हो गया, डर्थ हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या लिख देंगे? शॉर्टेज लिख देंगे। प्लीज कृपया बताएं, यहां तक नीचे तक आ रहा? शॉर्टेज लिख देंगे, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं? हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगा, पॉसिटिव, लाइक, इनएडिकेट, डर्थ। ये डर्थ बहुत प्यारा वर्ड है, फिर से बता दे रहे हैं आपको, ये नियर है, डर्थ आपको मिल जाएगा। डर्थ आपको मेन वर्ड भी मिल सकता है, डर्थ मतलब कमी, मीगर, ठीक है, मीगर मतलब कमी। अब भाई कोई चीज़ मीगर है, हमारे पास क्या है? कोई चीज़ अबंडेंट है, अबंडेंट मतलब अधिकता है, ठीक है, अबंडेंस मतलब अधिकता, ठीक। अफ्लुएंस, इनफ, अबंडेंस है, अबंडेंस, ABUNDENCE, अबंडेंस मतलब अधिकता। कोई चीज़ क्या है हमारे पास? अधिकता है, ठीक है, अधिकता है। एनफ लिख लो, ठीक है, एनफ लिख लो, ठीक है। पॉसिटिव कमी, लायक कमी, इनएडिकेट कमी, डर्थ कमी, पावर्टी कमी, शॉर्टेज कमी, अबंडेंस अधिकता, एनफ अधिकता। प्लेनिटी लिख लो, प्लेनिटी मतलब प्रचुरता होती है, ठीक है। एनफ मतलब अधिक, 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 ठीक, एनफ मतलब अधिक, एनफ मतलब क्या हो जाएगा हमारा? अधिक, ठीक। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लेनिटी मतलब प्रचुरता, ठीक, इसका मतलब अधिकता, इसका मतलब अधिकता। अबंडेंस, एनफ, प्लेनिटी, ठीक है। अफ्लुएंस, अफ्लुएंस मतलब अधिक, अधिकता। ये हमारे सारे अच्छे अच्छे वर्ड है। सफिशिएंट भी हो जाएगा, सफिशिएंट हमें उम्मीद है कि आप लोग पता भी होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारे सारे वर्ड हो जाएंगे। अबंडेंस, ये प्यारा वर्ड है, आप इसको, इसके लिए अबंडेंस जरूर याद रखिएगा। प्लेनिटी, अबंडेंस का प्लेनिटी भी आ सकता है, अबंडेंस का अफ्लुएंस भी आ सकता है। आप इन सारे वर्डों को जरूर अपने माइंड में रिकॉल करके रखिएगा। जब आपको आवश्यकता पड़े, आपके सामने ये
चीज़ याद आनी चाहिए। हाँ, प्लेंटी मतलब प्रचुरता, अधिकता, अधिकता, ये हमारे आज का ये लास्ट वर्ड रहा। सो अपनी क्लास यही बाइंड अप करते हैं हम। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू टू ऑल। प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू।